बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास की बायो का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब ये कैरियर्स इन बायोलॉजी है क्या? कैरियर्स मुंसलिक पेशे को कहते हैं। किससे मुंसलिक? बायोलॉजी से रिलेटेड। जब आप बायोलॉजी पढ़ लिख जाएंगे, पढ़ने के बाद ये मुख्तलिफ पेशे हैं जो कैरियर्स है, इसमें से आप कोई एक भी चूज़ कर सकते हैं, किसी एक फील्ड के अंदर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आज के स्टूडेंट्स को कल के मुल्क की बागडोर संभालनी है, मुख्तलिफ पेशों में जाना है। आज का दौर साइंस का, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो जब तक आप जदीद साइंस नहीं पढ़ेंगे, जदीद नॉलेज साइंस का हासिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जदीद दौर के अंदर जदीद नॉलेज ही हासिल करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह आप पढ़ लिख कर इनमें से कोई एक शोबे में पहुंच सकते हैं। अब वो शोबे कौन कौन से हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखें, सबसे जो पहला शोबा इसमें आ रहा है वो कौन सा है? मेडिसिन एंड सर्जरी। अब यहाँ पर हम ये लेते होते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें दो चीज़ें आती है। जब एक इंसान डॉक्टर बनने के लिए जाता है तो उसमें फिजिशियन भी होता है, डॉक्टर भी होता है। जो फिजिशियन होता है वो अलग एक यानी कि मुआयना करता है, उसके इलाज करने का तरीका चेंज होता है, जबकि जो सर्जन होता है उसका इलाज करने का तरीका चेंज होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो होगा ना फिजिशियन फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके सर में दर्द हुआ, आपके पेट में दर्द हुआ या कहीं कोई पेन हो रहा है, आप सीधा चले जाएंगे फिजिशियन के पास। फिजिशियन आपको कोई पहले डायग्नोस करेगा, देखेगा, चेक करेगा, कोई टेस्ट करवाएगा, उसके बाद फिर आपकी कोई दवाई लिख के देगा जिससे आपको ठीक हो जाएंगे। जो सर्जन होता है बेसिकली, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर्स वगैरह हो जाती है, इसी तरह जिस तरह किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, अब किसी जगह पर हमें ट्यूमर ब्रेन के अंदर, चेस्ट के अंदर कहीं हो सकती है, तो उसका इलाज करने के लिए हम फिर फिजिशियन के पास नहीं जाते, फिर हम सर्जन के पास जाते हैं। सर्जन उसका ऑपरेट करता है, ऑपरेट करके ना उन चीज़ों को हमारी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। तो ये देख लें, इसके अंदर मज़ीद हम देखते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। सर्जरी का मतलब ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। मेडिसिन आप जानते हैं, अद्वियात को कहते होते हैं, दवाएं आम से कहते हैं। द प्रोफेशन, एक पेशा, ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का, डील जो ताल्लुक कायम करता है विद द डायग्नोसिस। अब ये डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब यही होता है कि पहले पहले बीमारी का पता करो, पहले बीमारी आपको है क्या। जब बीमारी का पता चल जाए उसके बाद आप उसका इलाज करें। तो देखें, इसमें पहले डायग्नोसिस किया जाएगा, जब डायग्नोसिस हो जाएगा फिर उसका हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट, ठीक है। किसका ट्रीटमेंट करेंगे? ऑफ डिजीजेस, यानी कि बीमारियों का। किसके अंदर? इन ह्यूमंस, किसके अंदर? इंसानों के अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, देखें, इन सर्जरी, कहता है कि जबकि सर्जरी के अंदर, सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है? कहता है द पार्ट्स ऑफ द बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। ये 3R आप याद रखेंगे, रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। आप देखें, रिपेयर्ड किसे कहते हैं? जोड़ देना, दोबारा बना देना। जिस तरह किसी इंसान की हड्डी टूट जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको जोड़ करना, बैंड कर देता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। ये होता है क्या? रिपेयर्ड। रिप्लेस्ड क्या होता है? रिप्लेस्ड हम ये कह सकते हैं, रिप्लेस्ड के अंदर दो कुछ हो सकती, यानी कि दो चीज़ें हो सकती है। रिप्लेस कर देना मतलब एक की जगह दूसरी चीज़ का लगा देना। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ है जो यानी कि ठीक नहीं हो रही, रिप्लेस करो। जिस तरह हम कह सकते हैं कि किडनी है, उसकी जगह भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा हो सकता है रिमूव करना, खुद बॉडी के अंदर से चीज़ों को हटा देना, निकाल देना। जिस तरह इसमें हम या तो ऑर्गन अगर ख़राब हो गया है तो ऑर्गन को निकाल सकते हैं, या ऑर्गन के अंदर कोई बीमारी हो गई है उसको निकालेंगे, फिर ऑर्गन को नहीं निकालेंगे। जिस तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि हमें किडनी स्टोन हो जाता है
तो हम सिर्फ स्टोन को निकालेंगे, बल्कि किडनी को नहीं निकालेंगे। तो ये हम किसके अंदर करते होते हैं? सर्जरी, यानी कि ये सर्जन जो होते हैं ना, वो ये करते होते हैं। देखें, इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड भी हो सकता है, रिपेयर्ड रिप्लेस्ड हो सकते हैं, और रिमूव्ड भी हो सकते हैं। यही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है, अगेन वो दोहरा रहा है। कहता है फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी। जब हम गुर्दे की बात करते हैं, गुर्दे के अंदर कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं, तो वो रीनल कोई ऑपरेट ही होता है, तो हम कहते हैं उसको रीनल सर्जरी का नाम दिया जाता है। उसके बाद है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी लिवर। इट इज, आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, उसकी पेमेंट करा सकते हैं। किसकी? आप किडनी की भी करा सकते हैं और लीवर की भी करा सकते हैं, जो उसके पार्ट्स सही नहीं है, यानी कि जहाँ पर डैमेज हो चुकी है, वो दोबारा रिपेयर आप करा सकते हैं। अब वो कहता है कि स्टडीड द सेम बेसिक कोर्स। वो कहता है कि एमबीबीएस करना है, फिर क्या करना है? देन गो फॉर स्पेशलाइजेशन। इसमें होता क्या है, क्या करना पड़ता है? इसमें पहले आपको करना पड़ता है क्या? हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपको पढ़नी पड़ती है, यानी कि इस फील्ड के अंदर हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब एफएससी लेवल जो होता है ना, एफएससी लेवल, वो पढ़ना पड़ता है। पहले 11वीं और 12वीं क्लास को हायर सेकेंडरी लेवल भी कहा जाता है। वो पढ़ने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है? एमबीबीएस। एमबीबीएस क्या है? ये देखे, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। यानी कि आप किस में बैचलर करेंगे? किसके? मेडिसिन के अंदर भी कर सकते हैं, और बैचलर इन सर्जरी के अंदर भी कर सकते हैं। जब आप ये कर लेंगे, तब स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? स्पेशलाइजेशन करने के लिए, अपने आप को स्पेशलाइजेशन कहलवाने के लिए जाएगा, कोर्स करेगा, ताकि वो कोई एक यानी कि चीज़ का डॉक्टर बन जाए, एक चीज़ में स्पेशलाइज वो हो जाए। तो ये ब्रांच आपकी थी मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद जो ये ब्रांच भी नहीं कह सकते हम, इसको कैरियर कह सकते हैं। ये कैरियर है, ये एक पेशा है, ठीक है ना, बायो का एक पेशा है जो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन ख़ासकर इसमें बायोलॉजी के साथ आप जा सकते हैं, मैथ के साथ नहीं जा सकते। जो बायो रखेगा वो इन फील्ड्स में से कोई फील्ड चूज़ कर सकता है। उसके बाद आ जाती है दूसरी, जिसको हम कहते हैं फिशरीज़। क्या ख्याल है, हम ये सोचते होंगे कि फिशरीज़ एक ऐसा पेशा है कि हम जी पढ़ लिख के जाएं और उसके बाद जाके ना मछलियाँ पालें, मछलियों के फार्म बनाएं। तो ऐसा नहीं है कुछ फिशरीज़ के अंदर, ऐसा नहीं कि जाकर आप खुद उसकी देखभाल करेंगे, ये करेंगे। बल्कि इस फील्ड के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप चेक करेंगे कि जो मछलियों की पैदावार है वो कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही, ठीक। और उसके बाद आप इसमें से ये देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, क्वांटिटी भी देखेंगे। क्वालिटी आपको खुद को पता है, मायार को कहते हैं। क्वांटिटी किसे कहते हैं? मकदार को कहते हैं। अब यूँ मैं इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ क्वालिटी एंड क्वांटिटी की। जिस तरह आप बाज़ार में जाते हैं, अगर उसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं आप कपड़े जाके ख़रीदने के लिए जाते हैं, कुछ कपड़े इस तरह के होते हैं कि जिसका यानी कि रेट ज़्यादा होता है। रेट अगर हम कहते हैं क्वालिटी ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा है, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर आप पैसे ज़्यादा देंगे तो उतनी क्वांटिटी में आपको कपड़े भी लेने पड़ेंगे, उतने यानी कि आपको कपड़े मिल जाएंगे। क्वालिटी कहते हैं किसको? मयार को, अच्छा होना चाहिए। क्वांटिटी कहते हैं जो पैसे आप दे रहे हैं, जितना मयार अच्छा उतने आप पैसे उसको देंगे। तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि मछलियों का हम यूँ कह सकते हैं कि दो तालाब हों, अगर एक तालाब में बहुत अच्छी मछली है, बहुत अच्छी मछलियाँ, और दूसरे में क्या है? नॉर्मल है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस तरीके से जब क्वांटिटी को हम चेक करते हैं, अब यूँ फर्ज कर लेते हैं एक तालाब में एक मछली है, एक दूसरे तालाब में 10 मछली है, तो हम कहते हैं कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कम है जिसमें एक है, और जिसमें 10 है हम कहेंगे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें भी हम मार्क करते होते हैं, पढ़ते होते हैं, किसके अंदर? फिशरीज़ के अंदर पढ़ते होते हैं। कि देखें, फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी, ठीक है ना, पेशा वराना हम कहते हैं ना, ये भी एक पेशा वराना है। बायो पढ़ के आप ये पेशा अख्तियार कर सकते हैं। पेशा वराना स्टडी है, एक इल्म है, ठीक है ना। फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसमें मछलियों की पैदावार की जाती है, प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? देयर आर डिपार्टमेंट्स। वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर कई डिपार्टमेंट हैं, कहते हैं कई इदारे हैं। किसमें? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या है? कई इदारे हैं। क्या कर सकते हैं
वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड, जहाँ बहुत से पेशावर जो लोग हैं जो ये कोर्स कर किया हुआ है जिन्होंने, वो इसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इसमें जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है दे सर्व फॉर इनहेंसिंग, वो खिदमत कर रहे हैं फॉर इनहेंसिंग, इनहेंस करना बढ़ाना, ठीक है ना, बढ़ा देना। किसको बढ़ाना चाहते हैं वो? क्वालिटी, मायार को बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी, एक मायार को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरा क्या बढ़ाना चाहते हैं? दूसरा क्वांटिटी, और मकदार को बढ़ाना चाहता है। किसको? किसकी मकदार, किसका मायार बढ़ाना चाहते हैं? ऑफ फिश प्रोडक्शन, मतलब मछलियों की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं वो, उसके मायार को बढ़ाना चाहते हैं वो, ये काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पेशा आप कब अडॉप्ट कर सकते हैं, कब अख्तियार कर सकते हैं? अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जूलॉजी एंड फिशरीज। कहता है ये तो एक तो है कि हायर सेकेंडरी के बाद भी आप यानी कि इस पेशे को अख्तियार कर सकते हैं। इसके बाद अगर बैचलर है किसी का, वो भी अख्तियार कर सकता है। कोई मास्टर लेवल यानी कि जिसने रखा हुआ है, बायो के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी इसमें जा सकता है। लेकिन वो बैचलर या फिर मास्टर किस में किया हुआ हो, जूलॉजी में और फिशरीज में किया हो, वो इस पेशे को अख्तियार कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है एग्रीकल्चर, जिसको आप कहते हैं ज़राअत, खेती बाड़ी वगैरह। और इसके अलावा सिर्फ एग्रीकल्चर पौधों के अंदर भी नहीं होती, फसलों के अंदर भी नहीं होती, एग्रीकल्चर तो एनिमल्स के अंदर भी हो सकती है। देखें ज़रा, कहता है कि दिस प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप्स। क्या? फूड क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो क्या हो, खुराक का जरिया हो, ठीक है ना, जिससे हम खुराक हासिल करते हैं। अब खुराक हम हासिल किस किस्म से करते हैं? गंदम से भी कर सकते हैं, चावल की फसल है, उसमें से कई फसलें हैं जिसमें से हम खुराक की चीज़ें, अपने खाने की चीज़ें लेते हैं। अच्छा, उसके फ्यू फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स, इसमें जी जानवर भी आ जाते हैं। एनिमल जिस तरह बफेलो हो गई, इसी तरह काव हो गई, हम उनसे दूध और गोश्त वगैरह हासिल करते हैं। जिस तरह मुर्गी वगैरह भी इसमें आ सकती है, ठीक है। तो देखें ज़रा, कहता है क्या? फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। ये प्रोफेशन एक ऐसा पेशा है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फूड क्रॉप्स के बारे में और एनिमल, विच आर द सोर्स ऑफ फूड। वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये खुराक के ज़राए हैं, जो खुराक के ज़राए जिसमें से हम खुराक भी हासिल कर सकें। कहते हैं एन एग्रीकल्चरिस्ट, जो जिसने ये पढ़ा होगा, जो एग्रीकल्चर पढ़ता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट कहते होते हैं। वो एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ होता है, एग्रीकल्चरिस्ट। वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स, कहता है कि वो फसलों की पैदावार जैसी है उसमें जीन्स डालकर, असल में एग्रीकल्चर वाले बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। इसमें क्या होता है? जीन्स होता है, वो जीन के साथ खेल रहे होते हैं, जीन्स को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जीन्स को चेंज करके ना फसलों का मायार है, जो मकदार है, उसको चेंज कर रहे होते हैं, उसको बढ़ा रहे होते हैं, इन्हेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिक यही है। देखें ज़रा, गौर करें। कहते हैं कि एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट, बेहतरी के लिए काम करता है, ऑफ क्रॉप्स। लाइक आप कोई भी क्रॉप ले सकते हैं, कोई फसल ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा जिस तरह वीट है, यानी कि गंदम हो गई, इसी तरीके से राइस हो गए। आप कुछ भी कोई भी क्रॉप यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ETC, यानी कि वगैरह वगैरह। और दूसरा एनिमल्स की जब बात करते हैं, एनिमल्स में बिफेलो ले लो, बिफेलो मतलब भैंस हो गई, इससे दूध गोश्त हासिल करते हैं। दूसरा मैं लिखता हूँ यहाँ काओ, गाय ले लो। इसके अलावा कोई भी आप यहाँ पर जानवर लिख सकते हैं। तो हम, वो कहता है कि इनमें, यानी कि इसमें क्या करेगा? बिफेलो, काव हो गई, वीट हो गए, राइस हो गए, इसके अलावा और भी बहुत से फसलें हैं, बहुत से जानवर हैं, उनमें इन्हेंस करेगा, इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नहीं, बल्कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो मैं ऊपर चला गया हूँ फिशरीज के अंदर। इसमें वो कहता है कि इसके बारे में काम करेगा, इनको इन्हेंस करेगा, इनको क्या करेगा? बढ़ाएगा, ज्यादा करेगा, ठीक है ना, इनके मकदार को। देखे ना, दोबारा देख लेते हैं इसको, उसमें मिक्सिंग अप हो गया है। दिस प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल विच आर द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है ना। एन एग्रीकल्चरिस्ट क्या करता है? बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए काम करता है, या इनहेंस करना यानी कि बढ़ाना, वो भी ठीक है, वो भी ठीक बात है। कहता है कि बेहतरी के लिए काम करता है। किसकी बेहतरी के लिए? क्रॉप्स, कौन सी फसलों के लिए? वेट, राइस के अलावा और भी हो सकती हैं। एंड एनिमल लाइक बफेलो हो गया, काउ हो गया, इसके लिए वो क्या करता है? काम। आप इसमें इनहेंस भी कर सकते हैं, यानी कि बढ़ोतरी के लिए काम करेगा। यहाँ पर बेहतरी आ गई है। वो कहता है कि इनसे हम क्या करते हैं? विच वी गेट फूड, हम
ज़ाहिर बात है फूड हासिल करते हैं, किस में से फूड हासिल करते हैं? आप देखें, राइस से भी हम करते हैं, वीट से भी करते हैं, बफेलो से भी करते हैं, काऊ से भी करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कब ये पेशा अख्तियार किया जाता है? कहते हैं बहुत सी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, आप इसको हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि एफएससी के बाद इसको अख्तियार कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के शोबे को। पाकिस्तान के अंदर भी कई इस तरह के इदारे बनाए गए हैं जो एग्रीकल्चर का कोर्स करवा रहे हैं और ज़राअत में काफ़ी सारे खिदमतकार इसमें काम भी कर रहे हैं। तो देखें, उसके बाद आ जाती है एनिमल हस्बेंड्री। ये नेक्स्ट इल्म हैवानियात भी कहते हैं, जानवरों का इल्म भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कहता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील विद द केयर। क्या आ जाएगा यहाँ पर? डील विद द केयर, कहते हैं हिफाजत करना, देखभाल करना, एंड ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब होता है नस्ल कशी करवाना, मतलब एक जानवर है उसकी तादाद को, उसी की तादाद को ही आगे लेकर जाना, उसी की तादाद को ही बढ़ाना, ज़्यादा करना। सिर्फ बढ़ाना ही नहीं बल्कि उसकी जो मयार है वो भी अच्छा करके यानी कि बढ़ाना, इस तरह की यानी कि चीज़ें उसके अंदर एंटर कर देना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध और गोश्त हासिल कर सकें हम लोग उससे। तो देखें, ये कहते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। वो कहते हैं ये एग्रीकल्चर जो आपने ऊपर पढ़ा है उसी की ही एक ब्रांच है। कहते हैं जो ताल्लुक कायम करती है विद द केयर, यानी कि हम हिफाजत करना, यानी कि उसको चेक करना, देखभाल करना, जानवर किस तरीके से की जाती हैं, उसकी हिफाजत किस तरीके से करते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं। एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक कौन से होते हैं? जो घरेलू जानवर होते हैं जिनको हम पालते हैं, जिस तरह माल मवेशी हो गए, ठीक है ना, इसी तरह गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां वगैरह हो गई, जो हम घर में रखते हैं। ये तो नहीं कि हम शेर को भी डोमेस्टिक कह दें, टाइगर को भी हम डोमेस्टिक कह दें, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो जंगली जानवर है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स की बात हम करेंगे। तो देखें, एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ये जी जिस तरह कैटल है, शीप है, ठीक है ना, माल मवेशी हो गई, भेड़ें वगैरह हो गई, तो ये हम इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ते होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, हम जो पालतू जानवर होते हैं उनकी हिफाजत किस तरीके से की जाए, देखभाल कैसे की जाए, उस ब्रीडिंग नस्ल कशी उसकी कैसे करवाई जाए, बेहतरी उसकी कैसे कराई जाए, बेटरमेंट कैसे उसके अंदर लाया जा सकता है, ये सारा कौन करवाते होते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में जो जाता है, जो भी यानी कि बायो पढ़ने के बाद उसमें जाएगा वो ये करेगा। अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, ये भी ऐसे है कि अगर बायो के अंदर आप हायर सेकेंडरी एफएससी के बाद आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको आप अख्तियार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने 4 कैरियर्स पढ़ाए हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 4 कैरियर और पढ़ाए जाएंगे। तो तब तक के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह हाफिज़।